हेलो एवरीवन, माय सेल्फ संदीप राजभर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि CHG1 जो कि हमारा चार्ज का फॉर्म है, चार्ज के फॉर्म को अपने MCA के V3 पोर्टल पे कैसे फाइल करता है। क्योंकि ये फॉर्म जो है न्यू आया हुआ है, मतलब पहले जो फॉर्म था वो V2 पोर्टल पे था, अभी ये जो फॉर्म आया ये V3 पोर्टल पे आ चुका है। तो इस न्यू पोर्टल पे आने के बाद इस फॉर्म को बेसिकली हम लोग कैसे फाइल करेंगे और इसका प्रोसीजर क्या है। अल्टीमेटली थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज हुआ है सर, ऐसा नहीं बोल सकते कि तरीका बिल्कुल वैसा ही है। पहले फॉर्म डाउनलोड करके फिलअप करते थे, अभी फॉर्म डाउनलोड करके नहीं बल्कि उसको वेब फॉर्म में ही डायरेक्ट वेबसाइट पे ही फिलअप करना है और फिर अलग अलग उसका प्रोसेस है। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप श्योर हो जाओगे कि भैया कैसे कैसे चार्ज का फॉर्म फिलअप करना है और कैसे क्या करना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करो, प्लीज शेयर करो यार, एंड सब्सक्राइब करो। क्योंकि यहाँ पे आपको एमसीए से रिलेटेड, कॉर्पोरेट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिलती है। सर अगर आप कंप्लायंस फील्ड में हो, लॉयर हो, आप कंपनी सेक्रेटरी हो, आप एक प्रोफेशनल हो, तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए क्योंकि इसमें आपको इसी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिलती रहती हैं। ओके, तो सबसे पहले अपना जो आज का टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। अपने एमसीए के पोर्टल पे आ जाना है। एमसीए की साइट सबको पता है, mca.gov.in। यहाँ पे आने के बाद आपको साइन इन करना होगा। नाउ द नेक्स्ट एंड ट्रिकी पॉइंट इज कि जब आप साइन इन करने जाते हो तो आपके पास दो पॉइंट आते हैं कि सर मेरे को साइन इन करना है V2 या V3 पे। सर अभी जो है ना चार्ज का फॉर्म आ गया आपका V3 पोर्टल के ऊपर, एंड चार्ज का पोर्टल अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है तो आप V2 पोर्टल पे चार्ज फिलअप नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब कि आपके पास जो पहले बाबा आदम के जमाने में जो अपने यूजर आईडी यूज करते थे ना, 8 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक कीबोर्ड यूज करते थे और पासवर्ड यूज करके लॉगिन करते थे, वो वाला स्टाइल अब नहीं चलेगा। अब उस स्टाइल से आप नहीं फिलअप कर सकते हो। तो फिर सर अभी आपको V3 पोर्टल पे आना होगा। V3 पोर्टल के लिए यूजर आईडी क्रिएट करनी होती है। सर यूजर आईडी कैसे क्रिएट करना है उसका ऑलरेडी एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अभी एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको, यूजर आईडी जो होगी वो आपकी इंडिविजुअल की नहीं होनी चाहिए सर, वो आपकी बिजनेस यूजर होनी चाहिए स्पेसिफिकली। अगर आपकी वो बिजनेस यूजर नहीं है तो फिर आपका वो रजिस्टर काम नहीं करेगा, वो आप मतलब फॉर्म आप ओपन नहीं कर पाओगे। रजिस्टर्ड यूजर के लिए बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है। रजिस्टर्ड यूजर आप उस फाइल को देख नहीं सकते, एक्सेस नहीं कर सकते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए उनके लिए। सिर्फ और सिर्फ बिजनेस यूजर ही अब इस फॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं या फिलअप कर सकता है। ठीक है, और क्या क्या बिजनेस यूजर के अंदर एक बार मैं जल्दी से दिखा देता हूँ, ताकि क्योंकि यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मेरा फॉर्म नहीं खुल रहा है, लोग का ये कंसर्न आता है कि सर मेरा तो फॉर्म ही नहीं खुल रहा है, मैं क्या करूँ। तो जब भी आप बिजनेस यूजर में जाओगे ना, रजिस्टर्ड यूजर में जाओगे अगर, तो आपको इंडिविजुअल के रूप में एज ओनली इंडिविजुअल आप कर सकते हो। लेकिन इस इंडिविजुअल के रूप में ना आप कोई भी फॉर्म ओपन नहीं कर पाओगे, कोई भी फॉर्म आपका खुलेगा नहीं। ठीक है, बिजनेस यूजर में जाओगे तो यहाँ पे देखो, या तो आप कंपनी के रूप में रजिस्टर करो, अगर आप डायरेक्टर हो तो कर सकते हो, या फिर मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी हो, या फिर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हो तो कर सकते हो। ऑफिसर इन डिफॉल्ट, प्रोफेशनल स्टाफ मेंबर। प्रोफेशनल स्टाफ मेंबर बेसिकली ये वो लोग हैं जो किसी CA/CS फर्म के अंदर कोई स्टाफ है, उनके सीनियर स्टाफ है, या फिर प्रोफेशनल इधर आप CA/CS CA में है। ठीक है, सो यहाँ क्लियर हो गया। तो आपको बनना क्या होगा सर, बेसिकली आपको बिजनेस यूजर बनना होगा और इनमें से कोई भी रोल अगर आपके ऊपर असाइन है तो आप उस फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। ओके, अदरवाइज आप उस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाओगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट, अभी आगे बढ़ते हैं। साइन अप पे अगेन जाते हैं हम अपने। ठीक है, मैं लॉगिन कर रहा हूँ, मेरा जो है बिजनेस यूजर अकाउंट है, इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ अपना ईमेल आईडी एंड देन मैं लॉगिन कर लिया। ये मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया है। लॉगिन होने के बाद आपको आना क्या है सर, एमसीए सर्विस के ऊपर आना है। एमसीए सर्विस के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे जाना है कंपनी ई फाइलिंग के ऊपर, थोड़ा नीचे कर देना चाहिए मेरे को। एमसीए सर्विस, सॉरी, कंपनी ई फाइलिंग। नेक्स्ट आपको चार्ज रिलेटेड फाइलिंग। अब यहाँ आपको सारा फॉर्म दिख जाएगा। अगर आप रजिस्टर्ड यूजर के रूप में हैं तो आपका ये फॉर्म ओपन नहीं होगा सर। ओके, अभी मैं अगर बिजनेस यूजर हैं आप, तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म पूरा का पूरा खुल जाएगा। ऐसा कुछ खुल जाएगा, सब रखिए। देखिए ये फॉर्म खुल गया। ओके, अगर आप अदरवाइज, ये क्या होता है ना, अगर रजिस्टर्ड यूजर होंगे तो आपका ये फॉर्म एक्सेस नहीं होगा। अब नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसने अभी तक वीडियो देख के रोक दिया भैया, उसका यहाँ तक के बाद काम बिगड़ जाएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे ना, आप एट एनी कॉस्ट, आपको यहाँ पे क्या दे रहा है, देखो ऑप्शन क्या दिखा रहा है यहाँ पे, एंटर हियर। राइट, मेरे को कोई सिन नंबर दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है, तो फिर मैं फॉर्म फिलअप कैसे करूंगा। दैट इज द ट्रिकी पॉइंट कि जब आप फॉर्म फिलअप करने आओगे ना सर, तो यहाँ पे आप अटक जाओगे। सबसे पहले तो आप पूरा डिटेल तो नीचे तक का भर दोगे, सब कुछ भर सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन सिन नंबर आपको अलॉट नहीं करने देगा, सिन नंबर आपको देने देगा ही नहीं। तो आप यहाँ पे सिन देंगे कैसे। ओके, तो यहाँ का जो ट्रिकी पॉइंट है उसका आंसर ये है कि सर अगर डिफरेंट टाइप के यूजर है। ओके, एक काम करता हूँ मैं, जो इंस्ट्रक्शन है ना वो दिखा देता हूँ।
फिर आपको ये पॉइंट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। राइट, ये जब आप रजिस्टर करते हैं, अगर आप कंपनी के रूप में रजिस्टर करते हैं, दिख रहा है आपको, अगर आप एक कंपनी के रूप में रजिस्टर करते हैं तो प्रीफिल करने के लिए आपको आपका कंपनी का नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, अगर आपकी कंपनी रजिस्टर हुई है, ठीक है, जब बिजनेस यूजर के रूप में रजिस्टर करते थे, एक सेकंड में पेज भी दिखा देता हूँ क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो फिर मैं नहीं चाहता कि कोई भी एक सिंगल बंदा भी मेरे इस पॉइंट पे कंफ्यूज रहे। ठीक है, मेरे को यहाँ नहीं दिखा रहा होगा, वेट, इनकॉग्निटो विंडो, MCA, राइट। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है ना, जब अपने रजिस्टर करने जाते हैं, जब आपने रजिस्टर किया होगा सर, तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन रहे होंगे, है ना, ये सारे ऑप्शन थे आपके पास। ये जब बिजनेस यूजर किया था आपने, तो आपके पास अलग अलग रोल थे। जब आप कंपनी या LLP के रूप में रजिस्टर करोगे सर, अगर आप, ठीक है, उस सिचुएशन में आपको इंस्ट्रक्शन किट बोलता है, इन केस ऑफ अ कंपनी, सिन ऑफ द कंपनी, जो फॉरेन कंपनी है वो प्रीफिल आएगा। मतलब आपके फॉर्म में यहाँ पे जो है, ये आपका CSG1 जो फॉर्म है, इस फॉर्म में आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका कंपनी प्रीफिल आ जाएगा, ऑलवेज यहाँ पे प्रीफिल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम, यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे ईमेल एड्रेस, ये तीन चीज ऑलवेज ऑटोमेटिक प्रीफिल हो जाएगी जब आप कंपनी के रूप में यूजर अकाउंट क्रिएट करते हो तो। ठीक है, जब आप ये कंपनी के रूप में यूजर अकाउंट क्रिएट करते हो ना, डायरेक्टर या डेजिग्नेटेड पार्टनर के रूप में अगर आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो सर डायरेक्टर, या फिर देखो नेक्स्ट, इन केस ऑफ अ प्रोफेशनल यूजर सर्च ऑप्शन, अच्छा यहाँ मैं बताता हूँ एक चीज, यहाँ पे प्रोफेशनल पहले मिल गया तो बता दो। अगर आप प्रोफेशनल यूजर बन के अकाउंट क्रिएट किया हो, मतलब जब रजिस्टर करते समय आपने यहाँ पे प्रोफेशनल बंदा बनकर किया था, ठीक है, जब प्रोफेशनल बने थे, उस सिचुएशन में आपको यहाँ पे प्रीफिल का ऑप्शन नहीं देके बल्कि सर्च का ऑप्शन देगा। यहाँ पे आपको सर्च करने के लिए ऑप्शन देगा, यहाँ पे आप सर्च कर पाओगे कि कौन सी कंपनी का आपको फिलअप करना है, क्योंकि प्रोफेशनल का कोई स्पेसिफिक कंपनी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इन केस ऑफ एनी अदर बिजनेस यूजर, ठीक है, ड्रॉप डाउन ऑप्शन आएगा। अब एनी अदर बिजनेस यूजर मतलब सर, एनी अदर बिजनेस यूजर का मतलब होता है कि आपका डायरेक्टर हो सकता है, मैनेजर, सेक्रेटरी, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट हो सकता है, प्रोफेशनल स्टाफ मेंबर हो सकता है। ठीक है, ये बेसिकली प्रोफेशनल स्टाफ मेंबर आपके प्रोफेशनल के अंदर आते हैं, तो इनको इसमें कंसिडर नहीं करना चाहिए। ये जो तीन है ना, डायरेक्टर, मैनेजर और ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ये तीनों कंपनी के अंदर आते हैं। ओके, एंड ये दोनों बेचारे आते हैं किसी फर्म के अंदर। ओके, प्रोफेशनल तो बेसिकली वहां का बॉस होगा एंड उसके नीचे एक मेंबर होगा। मेंबर, अब प्रोफेशनल एंड मेंबर का पॉइंट मैं बताता हूँ। जब आप प्रोफेशनल के रूप में अकाउंट क्रिएट किया ना, एज अ प्रोफेशनल आपका अकाउंट है ना, तो अगर कोई मेंबर आपके प्रोफेशनल नंबर, उसका मतलब आपका जो मेंबरशिप नंबर है वो यूज करेगा, तभी वो अकाउंट क्रिएट कर पाएगा। आप उसको ऑथोराइज करोगे तभी वो अपना अकाउंट क्रिएट कर पाएगा बिजनेस यूजर में। ओके, तो प्रोफेशनल स्टाफ मेंबर कहीं ना कहीं आपके ही रजिस्ट्रेशन का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, उसका एक अलग रूप रहेगा। एंड सेम चीज, अगर आप कंपनी के अंदर डायरेक्टर, मैनेजर या फिर ऑफिसर इन डिफॉल्ट के रूप में रजिस्टर करते हो, तो सर आपको सबसे पहले कंपनी से परमिशन लेनी पड़ेगी, और कंपनी से परमिशन देगा उसका डायरेक्टर। ठीक है, जब आप यहाँ पे, मैं ये अकाउंट जो है ऑफिसर इन डिफॉल्ट के रूप में अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, दिस अकाउंट इज ऑफिसर इन डिफॉल्ट। ओके, तो यहाँ पे जैसे मेरी अकाउंट जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट के रूप में है, तो यहाँ पे देखो मेरे को सिन सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दे रहा है। ये सिन तभी सेलेक्ट होगा जब मैं इस अकाउंट को किसी कंपनी के साथ लिंक करूंगा। ठीक है, लिंक करने का तरीका क्या है, वो अलग वीडियो है, अलग टॉपिक है। जब इस अकाउंट को मैं उस कंपनी के साथ लिंक करूंगा, तभी यहाँ पे मेरे को ये ड्रॉप डाउन करके ऑप्शन मिलेगा, वरना मेरे को यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे मेरे को ब्लैंक दिखेगा, क्लिक हियर का ऑप्शन दिख रहा है ऑलवेज। ओके, सो यहाँ पे मेरे को अपने इस यूजर अकाउंट को किसी कंपनी के साथ रजिस्टर करना होगा। उस रजिस्टर करते समय उस कंपनी के डायरेक्टर का भी यूजर अकाउंट होना चाहिए। वो यू डायरेक्टर उस कंपनी में ऑथोराइज करेगा मेरे को, तब जाकर मैं यहाँ पे उस कंपनी का सिन एंटर कर पाऊंगा। बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस कर दिया गया है कि आपके पास ढेर सारा अकाउंट हो जाएगा, हर बंदे का अपना अकाउंट हो जाएगा, हर डायरेक्टर का अपना अकाउंट क्रिएट करना मैंडेटरी हो जाएगा सर, कंपनी का अकाउंट होगा ही सर। अगर आप प्रोफेशनल के रूप में अकाउंट, मतलब कंपनी के अंदर हैं, किसी एम्प्लॉय हैं, उस वक्त अगर आप अकाउंट क्रिएट करते हो, तो फिर आपको फिर कंपनी से लिंक करके अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे का ट्विस्ट आप समझ गए होंगे, आई थिंक बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट, ये तीन ही मेन पॉइंट था। ओके, तो ये तीन पॉइंट आपका क्या क्या क्लियर हो गया सर। अगर आप एक कंपनी के रूप में हो तो ये प्रीफिल आएगा,
सर अगर आप एक कंपनी में डायरेक्टर हो, मैनेजर हो या फिर ऑफिसर इन डिफॉल्ट हो, तो फिर आपको इस अपने यूजर अकाउंट को उस कंपनी के साथ असाइन करना होगा। उसके लिए सेपरेट वीडियो है। असाइन करने के बाद आपको यहाँ पे यहाँ पे वो सिन नंबर ऑटोमेटिक दिख जाएगा जिस भी कंपनी के साथ असाइन करोगे आप। बेसिकली एक ग्रुप कंपनी के अंदर अगर 20-25 कंपनी है तो आप 20-25 कंपनियों के साथ असाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको 20-25 कंपनी का लिस्ट दिख सकता है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है उसमें। ओके, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप सीए, सीएस, सीएमए है तो यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा एंड यहाँ पे आप किसी भी कंपनी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। प्रोफेशनल स्टाफ मेंबर है अगर, तो भी आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे सर्च करके कोई भी फॉर्म चूज कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो फॉर्म एज इट इज बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। क्रिएशन ऑफ चार्ज, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, वेदर कंपनी है या फिर चार्ज होल्डर करा है, जैसा अपना पुराना फॉर्म था बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही फॉर्म है सर, बिल्कुल चेंजेस नहीं है। आप वो फॉर्म जैसे भरते थे वैसे ही इसको फिलअप कर पाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट तो यहाँ पे मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे को पहले तो इस अकाउंट को असाइन करना पड़ेगा, तो इसलिए अभी नेक्स्ट नहीं कर पाऊंगा। फिलहाल मैं वो फॉर्म नहीं फिलअप कर रहा। नेक्स्ट मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट जब हम लोग, अच्छा ये जो इंस्ट्रक्शन किट है ना, ये भी नहीं खुलेगा अगर आप रजिस्टर्ड यूजर है तो। बिजनेस यूजर होंगे तभी ये इंस्ट्रक्शन किट भी खुलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो बेसिकली आपसे अटैचमेंट वगैरह मांगा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज में जब आप यहाँ पे नेक्स्ट करोगे ना, तो यहाँ पे आपसे अटैचमेंट वगैरह मांगा जाएगा, डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा। यहाँ पे देखो डिटेल्स ऑफ चार्ज मांगा जाएगा, पूरा चार्ज का सारा डिटेल दीजिए। ये चार्ज, डिटेल ऑफ चार्ज का मतलब ये चार्ज की प्रॉपर्टी कहाँ सिचुएट करती है, उसका जो अपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देते हैं वो रहेगा, उस चार्ज होल्ड मतलब कौन सी प्रॉपर्टी एग्जैक्ट है वो सब पूरा डिटेल देंगे, डिटेल ऑफ चार्ज। यहाँ पे अटैचमेंट एंड डिक्लेरेशन देंगे। एंड फिर जब आप रिव्यू एंड सबमिट करने के जाएंगे ना, तो रिव्यू एंड सबमिट में आप सबमिट जब क्लिक करोगे ना, जब फॉर्म फिलअप हो गया, जब सबमिट पे क्लिक कर दोगे, वंस यू क्लिक ऑन सबमिट, उसके बाद आपको आएगा फॉर्म को साइन करने का ऑप्शन। फिर आप उस अटैचमेंट को डाउनलोड कर सकते हो सर। डाउनलोड करने के बाद अब आप उस फॉर्म को साइन करना होगा आपको। आप और उस फॉर्म को साइन कौन करेगा, आपका डायरेक्टर साइन करेगा एक, और एक पीसीएस साइन करेगा, राइट। तो आपका डायरेक्टर जो साइन करेगा ना, उस डायरेक्टर का अपना यूजर आईडी होना चाहिए। वो अपने यूजर आईडी से लॉगिन करेगा, उस फॉर्म को तब साइन कर पाएगा अपलोड करके। एंड जो प्रोफेशनल के पास भेजेंगे, प्रोफेशनल का अपना यूजर आईडी होगा, वो अपने यूजर आईडी से साइन करेगा, उसके बाद जाके आप कई फॉर्म अपलोड कर पाओगे सर। तो अब जो पहले का डीएससी था ना, फटाफट लगा के अपने कर लेते थे, वो सिस्टम पूरा हट चुका है। अब सिस्टम बहुत ज्यादा ट्रिकी हो गया है। अब आपको डायरेक्टर का भी यूजर अकाउंट बनाना होगा, उसका यूजर अकाउंट के साथ भी आपको साइन करने के लिए उसका यूजर अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा। एक यूजर अकाउंट पर एक ही डीएससी असाइन हो सकती है सर। अगर एक से ज्यादा डीएससी असाइन करोगे तो दूसरी डीएससी जो है ओवरराइट हो जाएगी। दो डीएससी एक साथ नहीं लेगा, ठीक है। दो डीएससी एक साथ एसोसिएटेड इज नॉट अलाउड, एकदम परमिशन नहीं है। तो एक समय पे एक ही डीएससी है, अगर दो डीएससी आप एसोसिएट करते हो सर तो फिर वो ओवरराइट कर देगा, दूसरी वाली ले लेगा, पुरानी वाली डिलीट कर देगा। क्लियर, कूल। तो चार्ज का जो सारा टेक्निकल पॉइंट्स थे जो मेन कंफ्यूज कर रहे हैं लोग, कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पे कैसे करना है क्या करना है, वो मैंने आपको बता दिया है। लॉगिन कैसे करना है, लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे जो चूज करना था, यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिखेगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। फॉर्म नहीं खुल रहा है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो मेरे हिसाब से जो लोगों के मेन कंसर्न आ रहे थे ना चार्ट से रिलेटेड, वो रिजॉल्व हो चुका है। अगर अभी भी कुछ बचा है तो सर कमेंट सेक्शन आपके लिए जिंदाबाद है। कमेंट सेक्शन में जाओ, लिखो। एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म क्लिक, एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म को आप फिलअप करके सजेस्ट कर सकते हो कि क्या सर्विसेज में क्या आपको और बेहतर कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या आपको कमियां रहेगी इस वीडियो के अंदर, वो सारा चीज आप मेरे को एक बता सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, क्योंकि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ से आपको मिलते रहते हैं। हर चीज के ऊपर एमसीएस रिलेटेड तो बहुत सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी बना के रखी है सर। कंपनी साइड के पता नहीं कितने वीडियोस बने हुए हैं सर। इसमें किस तरीके से डायरेक्टर अपॉइंट करना है, प्राइवेट कंपनी के ह्यूज नंबर ऑफ कंप्लायंसेस इस चैनल के ऊपर पड़े हुए हैं सर, आप देख सकते हो सर। सो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो, ओके। एंड शेयर करो यार, जितना दिल खोल के शेयर करना है करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।